एवरीवन, मेरी नेम इज़ आदिति एंड अगर बैंकिंग इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा वीन रिलेटेड एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो इट इज़ RBI ग्रेड बी एंड वेरी फॉर्चुनेटली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव द एग्ज़ाम. यू विल से कि RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम देने में क्या है, बट आई रियली like it was a very good experience. It was not about the kind of preparation I was having or the kind of question that came, but I think सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर ये एग्ज़ाम एनालिसिस डेफिनेटली होने वाला है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो डेफिनेटली ट्राई टू पुट इट फॉरवर्ड, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम आपका तभी जाता है, आप फील गुड तभी करते हो जब आपने जो पहला क्वेश्चन ट्राई किया, आपने जितने भी क्वेश्चंस बनाए उसमें आपको उसको दोबारा कट करके दोबारा नहीं बनाना पड़ा. आप वन गो में अगर क्वेश्चंस बन जाए, भले 10-20 सेकेंड ज़्यादा लगे, बट अगर तो वो आपका माइंड ना हमेशा से पॉम्ड अप होता है. तो आई थिंक मेरा आज का एग्ज़ाम वैसा रहा है. अगर क्रक्स में बात करें तो जो एसेंस है इस वीडियो का वो ये होगा कि मेरा जो भी क्वेश्चन बना वो वन गो में बना एंड थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे लगा समझने में, वट एवर, बट आई थिंक आई हैड अ गुड एग्ज़ाम. ठीक है, शुरू करने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे क्वेश्चन सेक्शन, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस बने. तो जीके में मैंने 34 क्वेश्चंस किए, जिसमें आई थिंक 20 to 21 क्वेश्चंस के आसपास मुझे याद है. इस वीडियो में नहीं तो मैं एक अलग वीडियोस में बनाऊंगी जो कि मुझे 25 to 26 क्वेश्चंस जो मुझे एग्जैक्टली कैसे आए थे वो पूरा याद है. तो वो ईच क्वेश्चन होगा उसमें, इसमें नहीं करते हैं उसको डिस्कस. 34 क्वेश्चन आई डिड इन GA सेक्शन, 10 इन मैथ्स में आई हैव मैं अभी मेहनत कर रही हूँ उस पर थोड़ा थोड़ा, जैसे मुझे टाइम मिल रहा है. तो आई एम ट्राइंग टू गेन कॉन्फिडेंस इन द मैथ सेक्शन. प्रीलिम्स इज डिफरेंट थिंग, बट मेंस का क्वेश्चन करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आना, क्वेश्चन देख के उसको करने का मन करना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो दैट आई एम गेनिंग विथ टाइम. एंड द थर्ड थिंग इज रीजनिंग. तो रीजनिंग में आई डिड 29 क्वेश्चन. मोस्टली सबने 31, 35, 28, 29 इसी तरीके से किए हैं, जितना मैंने कमेंट सेक्शंस वगैरह कुछ वीडियोस में देखा है. तो आई वुड से कि, और रीजनिंग सेक्शन मुझे करने के बाद एक्चुअली लगा, मैंने देखा नहीं कि मैं कितने क्वेश्चंस कर रही हूँ, बट आई केप्ट ऑन डूइंग इट. और फिर लास्ट में जब मैंने एड अप किया तो 99 क्वेश्चंस बन गए. तो और ज़्यादा तुक्के भी नहीं लगाए थे, तो लगा कि इसको शायद कह सकते हैं कि इट वॉज अ ठीक ठाक एग्ज़ाम. ऑल्दो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो आई डोंट थिंक वेटरन्स जो हैं, जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको पता है कि इस एग्ज़ाम का क्या लेवल होता है. तो बट स्टिल आई वुड से कि मेरा आई हैड अ गुड एग्ज़ाम. तो जो एक और जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में 26 क्वेश्चंस किए. तो रिसेंटली आई हैड माई IBPS PO मेंस ऑल्सो. मुझे ऐसा लगता है कि IBPS PO मेंस का जो इंग्लिश का लेवल था उसी के अराउंड ये भी था. इट वॉज नन लेस. हर क्वेश्चन पे आई थिंक 4-5 क्वेश्चन थे, 4-5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन थे जो कि आप वन गो में कर सकते हो, बिना सोचे समझे कर दिया, हो गया. सिनोनिम्स जो थे, रुइन एक का सिनोनिम्स था, देन देयर वाज वन मोर सिनोनिम्स. पुट का कुछ जो आंसर था वो ये था कि पोजिशन करके उसका सिनोनिम्स था. तो ईजी था वो. तो 6-7 क्वेश्चन आप वन ही गो में निकाल सकते हो, उसमें कुछ नहीं सोचना था. ठीक है, और बट आई थिंक ओवरऑल जो था, जो एकदम एग्जैक्ट करेक्टनेस चाहिए आपको, वो आई थिंक दैट वाज डिफ़िकल्ट थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चंस, जीके के भी क्वेश्चंस अगर किसी गलत होंगे तो 2 ऑप्शंस में से 50-50 होगा, उसमें से एक में भी गलत हो गया होगा. फॉर एग्जांपल जो स्विस वाला, जो स्विस चेस फिडे चैम्पियनशिप थी, उसका जो आंसर था, आई वाज मतलब मैं बहुत कंफ्यूज थी दिव्या देशमुख और वैशाली प्रज्ञनंदा में, वैशाली, रमेश बाबू वैशाली. तो आई जस्ट, फिर मैंने वो दिव्या देशमुख लगा दिया एंड गलत हो चुका है मेरा वो आंसर, बट इट्स ओके, होता है. आई कैन बी 100% करेक्ट. तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रीजनिंग और जीए. तो जीए और इंग्लिश, तो इंग्लिश में ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है. इंग्लिश में वही है कि जो इट वाज गुड. IBPS PO मेंस लेवल था, और उसमें अब मुझे उतना याद नहीं है, दैट इज़ इट. और रीजनिंग में मैंने 3 पजल्स किए. एक पजल था 2 वेरिएबल का था, और टाइम ही कहाँ होता है ज़्यादा. रीजनिंग में टाइम होता है 60 मिनट्स, या रीजनिंग में टाइम होता है, तो इसलिए बस उसी का विश्लेषण है इसमें.
5 2 वेरिएबल का पजल था, फ्लोर बेस्ड था, और फ्लोर बेस्ड था, और एक जो था लास्ट में जो रीजनिंग था, एक पजल था पूरा, वो बहुत ईजी था, 1 वेरिएबल का, बिल्कुल मतलब टाइम ही नहीं लगेगा आपको उसको करने में, तो वो तो करना ही करना था। उससे 5 नंबर आ रहे थे। आई वॉज एस्टॉनिश्ड टू सी कि मुझे लगा 3 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, बट इट हैड 5 मार्क्स। तो वो वहाँ से चुरा लिए मैंने। फिर मैंने एक और पजल किया, और फिर एक और पजल मैंने किया है, बट ऑल थैंक्स टू माई मेमोरी, मुझे याद नहीं है कौन सा किया है। 3 क्वेश्चंस डायरेक्शन बेस्ड थे। डायरेक्शन बेस्ड का जो क्वेश्चन था, 2 लोग थे, 2 लोग चल रहे थे, बट कुछ भी आड़ा तिरछा नहीं था, सिंपल था, ईस्ट वेस्ट जा रहे थे, तो थोड़ा सा लाइक लेफ्ट राइट अच्छे से 5 सेकेंड ज़्यादा सोच के करना था, बट 1 गो में करना था उसको, तीनों क्वेश्चन हो जाने थे आपके। दैट वॉज प्रीलिम्स लेवल, नो, क्लर्क मेंस लेवल, या। तो देन 3 मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, बहुत इजी। एक क्वेश्चन बिल्कुल नंबर्स थे, 8 नंबर्स थे, बताना था फ्रंट और बैक में अगर हम जाते हैं तो वो कैसे होगा, वो कितने पेयर्स बन रहे, बस। एक क्वेश्चन था कि उसमें लाइक मिसलेनियस का जो क्वेश्चन होता है, नंबर कुछ उस टाइप का, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इट वाज आल्सो वेरी डूएबल, कि ऑड वन आउट निकालो कि कौन सा गलत है, वैसा कुछ था। एंड देयर वाज वन इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट जो क्वेश्चन था वो भी आई वुड से कि ईजी तो नहीं था, लाइक आप इजीली, मतलब उसको एग्जाम में अगर आपको अटेम्प्ट करना हो तो आपको मे बी उसको करने के लिए, एक तो उसके करने के बाद हर स्टेप की सर्टेनिटी नहीं होगी, और उसके साथ साथ कुछ डूएबल क्वेश्चंस छूट जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग में बहुत कुछ करने के लिए था। रीजनिंग में स्कोरिंग था, रीजनिंग में आप और कर सकते थे। तो इनपुट आउटपुट दैट वाज थोड़ा सा कम्बरसम लगा मुझे लगा कि मैं फंस जाऊंगी इसमें, तो मैं छोड़ दिया उसको। फिर 3 जो क्वेश्चंस थे वो स्टेटमेंट बेस्ड जो होते हैं, 1 2 करके, बट दिखने में थोड़े बड़े थे, बट डूएबल था, ठीक है। तो और बहुत सारे उसमें वो आए थे, जो लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग होती है, आई एम सो सॉरी, क्रिटिकल रीजनिंग होती है, क्रिटिकल रीजनिंग भरे पड़े थे और काफ़ी बड़े बड़े थे। तो आई थिंक मैंने ज़्यादा उसमें अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि मे बी वो पैनिक क्रिएट करेगा मेरे माइंड में, इतने देर पढ़ने के बाद फिर वो पूरा समझो, और फिर अगर नहीं बना तो लाइक एट बी मैं दिमाग डेड हो जाएगा वहीं पे, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको। एंड आई वुडंट से कि बहुत, आई डोंट नो, रिव्यू में मे बी अगर अभी कोई लिखेगा तो पता चलेगा कि कैसा था। एक आध दो मैंने किया उसमें, एक आध दो किया, बट क्रिटिकल रीजनिंग करने के बाद थोड़ी सी माइंड में अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं ये सही होगा नहीं होगा, तो मे बी आई थॉट कि आई हैव और भी ऑप्शंस, तो आई डिड दैट। ओवरऑल आई वुड से कि रीजनिंग वाज लाइक टाइम के हिसाब से और क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से 30 से ऊपर करने का था रीजनिंग, ठीक है। मैंने 29 किए। अभी मैथ्स का आई डोंट हैव मच ऑफ एक्सपीरियंस इसमें, एज आई टोल्ड यू आई एम गेनिंग विथ ईच पासिंग डे। तो मैथ्स में मेरे 10 हुए। 10 में मैंने एक DI का एक क्वेश्चन किया, मिसलेनियस क्वेश्चंस अरिथमेटिक के जो थे वो सारे किए, 2-3 मिसलेनियस क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे। इनफैक्ट आई वुड से मैथ्स में आई वाज वेरी सरप्राइजिंग थिंग वाज कि उसमें जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस थे वो मिसिंग नंबर सीरीज़ के थे, रॉन्ग नंबर नहीं थे, और मिसिंग नंबर में भी वेरी ईजिली आप गेस कर सकते हो कि कौन सा क्या पैटर्न है इसका। 5 क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चन तो उसी के थे, और 3-4 क्वेश्चन जो थे वो तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, जो कि उसमें भी लाइक यू वुडंट, कुछ स्क्वायर रूट्स थे। फिर ये सब करके आई थिंक मैथ्स में थोड़ा सा और स्कोर मेरा हो सकता था, और मैथ्स में डिटेल्ड आई वुडंट बी एबल टू गिव। एक DI थी, 3 DI थी, एक तो DI बिल्कुल ही रेंज के बाहर लग रही थी, मतलब दिमाग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो वो देखा ही नहीं उसमें क्या आया क्या नहीं आया। बट एक DI जो थी दैट वाज इजी, 3-4 डाटा निकालना था, और उस पर 4-5 क्वेश्चन थे, तो वो थोड़ा लाइक सही था। उसको आप कर सकते थे, आपके पास इतना टाइम हाथ में था। तो एक वो DI थी, बाकी 2 DI आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। और सारी वीडियोस में विश्लेषण में आपको मिल जाएगा लोगों के, बट आई डोंट हैव मच आइडिया। और GK के क्वेश्चंस के लिए एक विद इतना था, और इंग्लिश बता दिया मैंने, रीजनिंग बता दिया, मैथ भी बता दिया। मैथ्स मेरे 10 अटैम्प्ट थे, और सही थे सारे। और
इसके बाद एक वीडियो आई एम गोना मेक ऑन द जीके के पूरे क्वेश्चंस जितना भी मुझे याद है, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दीज थिंग्स इन रिकॉर्ड. तो थैंक यू सो मच. दिस वॉज माई एनालिसिस, माई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. आप भी बताओ कैसे क्या हुआ कि थोड़ा एक आइडिया लगे. थैंक यू.